पाकिस्तान इस वक्त एक तरफ आलमी सफारती सतह पर कामयाबियां हासिल कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ बलूचिस्तान में खूनरेज दहशतगर्द हमले तेज हो गए हैं। क्या आप समझते हैं कि ये महज इत्तफाक है या पाकिस्तान की उभरती हुई सफारती हैसियत को नुकसान पहुंचाने के लिए एक मुनज्जम हाइब्रिड वॉर चलाई जा रही है? क्वेटा में मुसाफिर ट्रेन पर BLA मजीद ब्रिगेड के हालिया खुदकुश हमले के पीछे असल स्ट्रेटेजिक मकसद क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान की जो कामयाबियां हैं सिफारती, आज से क्या ये साल 6 महीने पहले मौजूद थी? तो वो तो नहीं मौजूद थी। तो फिर तब भी तो BLA के मामलात चल रहे थे ना, और एक अरसा दराज से मिलिट्री ऑपरेशन वहाँ जारी जारी हैं। असल मसला यहाँ ये है कि एक बात तो इसके जो सिफारती है मामलात उनके साथ जुड़ी हुई है। ईरान के अंदर फील्ड मार्शल का होना और चाइना के अंदर वजीर आजम का होना, उस वक्त के अंदर बलूचिस्तान के अंदर टेररिज्म की लहर को दौड़ाना, ये तो बिल्कुल बराह रास्त इसका ताल्लुक वही है जो कि आपने जैसे बयान किया। दूसरी जानिब जो है इसके स्ट्रेटेजिक मकासद क्या हासिल हो सकते हैं? देखें, भारत पाकिस्तान को ब्लीड करना चाहता है, कई उसके ऊपर ज़रबें लगाना चाहता है। वो ये नहीं कहता कि एक ही वक़्त में ख़त्म कर दिया जाए, बल्कि वो हमारा खून बहाना चाहता है, बल्कि रिस-रिस के गिरवाना चाहता है। और उसके लिए उसने एक बाकायदा हिकमत अमली बनाई है। वो चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो या वो बलूचिस्तान हो। उसने कुछ किराए के कातिल हासिल रखे हुए हैं जिनका मस्कन अफ़गानिस्तान है, और वहाँ से वो उनको ट्रेनिंग देता है, उनको सपोर्ट करता है। उनका असला जो है वो गैर मुल्की मौजूद है, जो अमेरिका वहाँ छोड़ के गया तकरीबन सवा 7 खरब डॉलर का। अब ये तमाम बातें जो सामने आती हैं, उससे हमें ये नज़र नज़र आता है कि इसके पीछे मकासद तो वाज़ेह हो गए। अब वो उसका तरीक़ाकार क्या है? उसका तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले अफ़वाज पाकिस्तान के तमाम टारगेट्स अचीव किए जाएँ। यानी कि जो पहले होता था दहशतगर्दी की लहर, तब भी भारत ही करवाता था। लेकिन तब जो है वो तरीक़ाकार फ़र्क था, उसमें एक तबाही फेरनी थी, चाहे वो सिविलियन आबादी हो, कोई हो। अब उन्होंने टारगेट किया है अफ़वाज पाकिस्तान को और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को, जिसके अंदर पुलिस, FC भी शामिल है। जी। ये वो जगह हैं जिनके ऊपर हमें गौर करना है। अब इसके तरीक़ेकार क्या हैं? तरीक़ाकार ये है कि उन्होंने मजीद ब्रिगेड और BLA को सामने लेके आए हैं, BLR वगैरह मौजूद है, BLF मौजूद है, और इन सब की जो ब्रेन चाइल्ड है, जो उनका ज़हन साज़ी करवाती है, नौजवान नस्ल को बगावत के ऊपर उकसाती है, उसका नाम है बलोच यकजहती, जी। BYC। BYC जो है वो उनका ब्रेन चाइल्ड है, जो पीछे ये काम करता है। इसी वजह से पूरी दुनिया के अंदर आपने देखा कि महारंग बलोच को जो है वो सपोर्ट भी की जाती है। उसका नाम बाकायदा नोबेल के इनाम के हवाले से भी चहमा-गोइयाँ होना शुरू हो गईं, और फिर साथ ही साथ हमने ये देखा कि उनको गैर मुल्कों के अंदर सफ़र पे मदऊ किया गया, और वो एक वक़्त में जिस खातून के पास वो कहती थीं कि जी मेरी वालिदा ने कपड़े बेच-बेच के और ज़ेवरात बेच के मामलात किए, वही आज मगरबी दौरों के ऊपर आपने देखा कि वो किस अंदाज़ में वो जाती रहीं। ये तमाम बातें जो सामने नज़र आती हैं, उससे एक बात तो वाज़ेह है कि ये जो दहशतगर्द हैं, जिनको पाकिस्तान ने बड़ी मेरे ख़्याल में मेहनत से, सिफारती कोशिशों से दहशतगर्द करार दिलवाया मजीद ब्रिगेड और BLA को। लेकिन इनकी लीडरशिप जो है वो मुल्क से बाहर बैठी है। अगर मुल्क से बाहर बैठी है तो फिर उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता, ये है सवाल। दूसरा सवाल ये है कि जो ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन होती हैं, उनके सोशल मीडिया पे अकाउंट कैसे चल रहे हैं और कौन उनको चलने देता है? क्योंकि अभी यहाँ आप देख लें कि ज़रा-सा कुछ बोल दें तो अकाउंट्स बंद हो जाते हैं। लेकिन गैर मुल्कों के अंदर ये जिनके तमाम हेडक्वार्टर यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आपकी वेबसाइट्स हो गईं, या आपके दीगर फेसबुक हो गया, ये तमाम प्लेटफ़ॉर्म्स आखिर इन लोगों को जो इनके सपोर्टर हैं, अबेटर हैं, फाइनेंसर हैं, इनको क्यों नहीं पकड़ रहे? इनके अकाउंट्स क्यों नहीं ब्लॉक हो रहे? ये है दूसरा सवाल। तीसरा सवाल ये है कि इस टाइम पे अफ़गानिस्तान के अंदर
2 दर्जन से ज्यादा दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं और ये भी अमेरिका की जानिब से कहा जाता है कि ये दहशतगर्द तंजीमें टीटीए की हुकूमत के जेर साया पल रही हैं। फिर टीटीए की हुकूमत को $160 मिलियन माहाना अमेरिका की जानिब से क्यों अदा हो रहा है? 2021 पहली सितंबर से लेके 2024 के 25 के आखिर तक अमेरिका ने तकरीबन $18 बिलियन अफगानिस्तान को दिया। क्यों दिया? ये आप मेरे से बेहतर जान सकती हैं। ये इतना बड़ा असला वहां क्यों छोड़ गए? ये भी आप जान सकती हैं। इस टाइम पे इजराइल और भारत दोनों मिलके बलूचिस्तान के अंदर अपने मज़मूम मकासद को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन यहीं रुक जाएं क्योंकि अब हम आते हैं कि बात सारा हम भारत के ऊपर, और दूसरा वो तो हमें पता है ये हमारा दुश्मन है, वो तो ये काम करेगा, और उसके लिए अजीत डोवल ने एक डॉक्ट्रिन बनाई और उसके लिए एक फाइनेंस पैदा किया और तकरीबन $10 बिलियन का एक बजट उन्होंने मुख्तस किया, जो इस टाइम पे अफगानिस्तान में बैठे दहशतगर्दों के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। ये तो यहाँ हो गया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि बलूचिस्तान के जो सियासतदान हैं वो आपको क्यों नहीं मिल रहे? ये सुनो न्यूज के ऊपर अब्दुल्ला गुल क्यों बैठा है? बलूचिस्तान का एमपीए, एमएनए, सेनेटर क्यों नहीं आया? क्या वो बीएलए और मजीद ब्रिगेड को खुलेआम दहशतगर्द करार देने के लिए तैयार हैं? क्या वो वहां अवाम के पास जाके अवामी सतह पर इन दहशतगर्द तंजीमों की मजम्मत और इनके मद्दे मुकाबिल एक काउंटर नैरेटिव बना के लोगों के सामने लाने के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो बताएं। मुझे ये बताएं, ये जाफर एक्सप्रेस सानिया 2 हुआ था और ये जाफर एक्सप्रेस के रिपीट किया गया, और ये बात अब आपको पता ही है कि जिस तरीके से अब आप बलूचिस्तान में क्या सिर्फ एक अफगान बॉर्डर लगता है शजिया साहिबा? तो नहीं, ये एक बॉर्डर नहीं लगता, इसके अलावा एक समुद्री बॉर्डर भी लगता है, क्योंकि पाकिस्तान ने जब ये फैसला किया कि पाकिस्तान मैरीटाइम एनर्जी सिटी बनाएंगे। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग मंसूबा है। मैरीटाइम इंडस्ट्री जो सिटी है उसका मकसद ये है कि एक नया बंदरगाह बनाई जाएगी, गवादर या गवादर से बड़ी, और उसके बाद उसके अंदर सऊदी अरब अपना 10 मिलियन बैरल फ्यूल, और इसी तरीके से जो कुवैत है वो अपना 7 मिलियन बैरल जो क्रूड ऑयल वो रखेगा, स्टोर करेगा एज ए स्ट्रेटेजिक रिजर्व। अब ये कब आया? जब भारत ने जाके एक मुआहदा किया दिफा का यूएई के साथ और फुजेरा के अंदर अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व रखने की बात की। उसके बाद हमारे अरब ममालिक ने, उन्होंने, हमारे भाइयों ने कहा कि हम पाकिस्तान में रखेंगे, क्योंकि हुरमुज के अंदर जो सिचुएशन पैदा हुई उसके बाद दुनिया अब अपने रिजर्व्स को किसी और जगह मुंतकिल करना चाहती है और पाकिस्तान उसके लिए बेहतरीन जगह है। दूसरा, एलपीजी और एलएनजी के टर्मिनल लगेंगे और साथ ही रेंटल कार्गो फैसिलिटी वहां दी जाएगी, यानी कि स्टोरेज की जगह दी जाएगी। और सबसे मजे की बात, मिस न्याजी, सबसे मजे की बात यह है कि अगर खुदा न खास्ता वो जरूरत पड़ती है तो पाकिस्तान उन रिजर्व्स को इस्तेमाल करने का सबसे पहले हकदार होगा। तो फिर ये सब बातें कहाँ भारत को हजम होनी थी? ये वो बातें हैं जिससे कुछ अरब ममालिक हमें जो है वो एक अपने लिए चैलेंज के तौर पर देख रहे हैं। आप ये याद रखें कि जब गल्फ के अंदर जंग हो रही थी ईरान, अमेरिका, इसराइल की, तो मुझे ये बताइए कि तब दहशतगर्द खामोश क्यों हो गए थे बीएलए के? क्या वजह थी? अच्छा, और उसके बाद जैसे ही मामला ठीक हुए तो फिर एक दफा ये फितना फसाद शुरू हो गया। एक और वाकया आपको बताता हूँ, जरा मादी के झरोकों में जाते हैं तो पता चलता है कि अफगानिस्तान के अंदर अशरफ गनी की हुकूमत थी और हेरात के अंदर अफगानिस्तान की एक जो गवर्नर हाउस था उसके अंदर गवर्नर समेत चंद लोगों को कत्ल कर दिया गया था, और उसके अंदर एक अरब बाशिंदा भी मौजूद था, एक आला हुकाम। वो क्यों मारा गया था? बहरहाल ये लंबी बातें हैं, मैं इस पे नहीं। तो फिर आप उज़ैर बलोच पे चली जाएं। उज़ैर बलोच जब पकड़ा गया था तो आपको मालूम है कि वो कहां से पकड़ा गया था
और उसके लिए उस वक्त के जो इंटेलिजेंस के सरबराह थे, उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया था और उसको फिर वो गिरफ्तार करके लाए थे। और उसके पीछे मजे की बात यह है कि उज़ैर बलोच के पास एक और मुल्क की भी नेशनैलिटी थी। अच्छा, फिर आप आ जाए इस बात के ऊपर कि जंदुल्ला के ऊपर देखें कि जंदुल्ला ईरान के अंदर मुश्किलात पैदा करती है और बीएलए और मजीद ब्रिगेड यहाँ करते हैं। यहाँ करती है, इसमें बिल्कुल कोई सही। शक और नहीं है कि बिल्कुल ईरान के अंदर भी उनके लिंक्स जी, मिलते आप हैं फरमाइए। और डेफिनेटली के जिस शिद्दत और टेक्निकल महारत हमने देखी है इसमें, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पीछे से एक बड़ी पुष्ट बनाई है। सर, तालिबान हुकूमत बार बार हानि कराती है कि अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, मगर हम देखते हैं ज़मीनी हकायक बड़े मुख्तलिफ हैं। क्या ये तालिबान हुकूमत की कमज़ोरी है, नाअहली है, या कुछ नासिर दानिस्ता तौर पर पाकिस्तान मुखालिफ गिरोह की को सहूलत फराम कर रहे हैं? जैसे आपने भी कहा कि इतना असला अमेरिका भी छोड़ गया और उसको वो फंड्स भी कर रहा है, फिर किस तरह से भारत उसको यूज कर रहा है। बदनीयती है। सिर्फ बदनीयती। आप ये बताइए, अफगान हुकूमत का मैं कोट अनकोट करता हूं, जब अमेरिकन वहां से निकले तो उन्होंने कहा कि तमाम असले के जखायर के ऊपर हमने कब्जा कर लिया है और हर चीज हमने डॉक्यूमेंट करके अपने पास रख ली है। ये तो उन्होंने ऑफिशियली बोला। आप मुझे ये बताएं कि दहशतगर्दों के हाथ में आता है वो असला, तो फिर शजिया न्याजी देती है या अब्दुल्ला गुल देता है उनको? तो अफगान हुकूमत देती है ना बीबी। अगर वो देते हैं, हुकूमत खुद देती है और वो दहशतगर्दों के खिलाफ एक तरफ वो कहते हैं कि हमारी कस्टडी में है, दूसरी तरफ वो असला दहशतगर्दों के हाथ में आता है, तो ये कहाँ से आ रहा है हजूर? हमें इतने कोई बेवकूफ नहीं है, हमें मालूम है इस बात का अच्छी तरीके से। आप उड़मची में गए थे, उड़मची में मुज़ाकरात के अंदर आपने ये भी बात की थी कि आप लिख के देने के लिए तैयार हैं कि दहशतगर्दी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं और टीटीपी से हम लाताल्लुकी इख्तियार करते हैं। फिर आपने क्यों नहीं लिखा था? बिल्कुल। पाकिस्तान को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन जारी रखनी चाहिए। अफगानिस्तान के अंदर जब तक कि हम स्ट्राइक्स कर रहे थे, दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर कदम रखने की जुर्रत नहीं कर रहे थे। इक्का-दुक्का हो रहा था वाकया, लेकिन ऐसा नहीं। ये जो अभी किया गया, ये बाकायदा एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया है। पाकिस्तान को ये भी अब पाकिस्तान बाकायदा को अस्करी लिहाज से एक बाकायदा मुनज़्ज़म ऑपरेशन करने की जरूरत है। बिल्कुल अस्करी लिहाज से भी और मेरे ख्याल में सियासी लिहाज से भी। वो सियासतदान जिनसे जिस खेत से मुयस्सर ना हो दहकान को रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। ये सियासतदान बलोचिस्तान के जो हैं और खैबर पख्तूनख्वा के, आई थिंक दे आर ऑफ नो यूज। जिस तरीके से उन लोगों ने अपना किरदार अदा कर रहे हैं या माजी के अंदर किए हैं, आई एम सॉरी, इनकी जायदादें कहाँ हैं? पूछें इनसे, ये कहाँ पैसा खर्च करते हैं? क्या कहीं गल्फ के अंदर तो नहीं इनकी जायदादें? क्या ये यूरोप में तो इनकी जायदादें नहीं है? किसी को शक है तो मेरे साथ आए, मेरे साथ टीवी पे मुज़ाकरा करे ना, बात करे, बैठ के बात करेंगे। ये नहीं बात कर सकते, इनके तिलों में तेल नहीं है, बेईमान लोग हैं। इनमें से मैं नहीं कहूँगा सारे के सारे, लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं थी। पूछे ना, आप जाएं कोयटा, आप जाएं दालबंदीन जाएं, आप खुददार जाएं, आप मकरान जाएं, आप वहां से पूछें कि इनका माजी क्या था, आज से ये 20 साल पहले कौन लोग थे, ये क्या थे। जब तक कि हम एक सरदारी निज़ाम और फ्यूडल वहाँ जो बैठे हुए हैं, नवाब बैठे हुए हैं और इन्फ्लुएंशियल लोग, हम बावजूद उनके जानने के अगर हम उनको सपोर्ट करते रहेंगे और उनको हम जो है वो अच्छी पोजीशनों के ऊपर लाके खड़ा करेंगे, शिजिया न्याजी बीबी, ये काम चलता रहेगा। ये एक दहशतगर्दी की लहर है। ये लोगों को एक सोच समझ के उनको सबवर्जन की जा रही है।